हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। भाई बाहर थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है, बच्चों के माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट करता है। मतलब बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं इसको लेके कि सर इसको कैसे करें, समझ नहीं आता है, कई बारी किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। तो इसी को आज हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत सिंपल बनाकर इसको सिंपलेस्ट वे में आपको बताएं कि जर्नल क्या होता है, और कुछ एक जर्नल एंट्रीज भी आपके साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक की हम करेंगे, ठीक है। तो लेकिन भाई उससे पहले जिसने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोलते हैं भाई कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, ठीक है जी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो भाई जब कभी बिजनेस में बात होती है किसकी, जर्नल की या बोलते हैं अकाउंट्स की, तो बोलते हैं हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक्स में। किस बेस पर? डबल एंट्री बेस पर। और डबल एंट्री बोलते हैं किस पर बेस्ड है? ये है हमारा डुअल एस्पेक्ट्स पर बेस है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। जो क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट, और जिनके अमाउंट कैसे होते हैं? एकदम इक्वल अमाउंट होते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास बोलते हैं कि भाई जानकारी हम बना सकते हैं कि भाई जर्नल क्या होता है। जर्नल क्या है? एक डेट वाइज रिकॉर्ड है, ठीक है, सभी ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हमें डिटेल्स मिलती हैं किन चीज़ों की, कि भाई किन अकाउंट्स को डेबिट किया गया है और किन अकाउंट्स को क्रेडिट किया गया है, और उनके अमाउंट क्या हैं और कितने हैं। तो भाई एक बार फिर से बता दें, जर्नल क्या है? एक डेट वाइज रिकॉर्ड है सभी ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हमें डिटेल्स मिलते हैं कि किन अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है और किन अकाउंट्स को क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। अच्छा जी, और साथ ही में उनके अमाउंट भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, देखिए इस तरीके से, ठीक। ऐसे एक जर्नल एंट्री बनी हुई रहती है, ठीक है। तो भाई ये क्या है? आपके पास एक फॉर्मेट है जहाँ पर आपको बताया गया कि किस तरह से हम इस फॉर्मेट में ही हम जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। पहला कॉलम है डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर ये V.NO है, ये है वाउचर नंबर। जिस वाउचर के बेस पर बोलते हैं जर्नल एंट्री बनाई जाती है, उसमें एक नंबर होता है, उसको हमें यहाँ डालना होता है, LF मतलब लेजर फोलियो, ठीक है। इसके बाद आपने एक अगला चैप्टर पढ़ना है, लेजर्स का पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी रहती है कि इस जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड लेजर की बुक में कौन से पेज नंबर पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो लेजर फोलियो का कॉलम इसलिए होता है। फिर डेबिट कॉलम है भाई, यहाँ हम अमाउंट डालते हैं कि डेबिट में कितना अमाउंट आएगा और क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा, ठीक। तो भाई बार बार ही हम सुन रहे हैं डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और सभी अकाउंट्स को बोलते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। तो जान ही ले पहले डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो डेबिट वर्ड है, ये एक इटालियन वर्ड डेबिटो से जनरेट हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है क्या? कि लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। भाई किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होती है, बाईं साइड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डेबिट साइड कह लेते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए हम DR यूज़ करते हैं एज एन एब्रीवेशन, ठीक है। कि भाई शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या लिखते हैं? DR लिखते हैं अकाउंट्स में। अब क्रेडिट, क्रेडिट भी एक इटालियन वर्ड से जनरेट हुआ है, क्रेडिटो, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या? क्रेडिट कहते हैं, मतलब CR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो भाई सिंपली मीनिंग क्या निकल रहा है हमारा डेबिट का? कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। और क्रेडिट का मीनिंग निकल रहा है हमारा क्या? कि भाई राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अब किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए, इसके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले जरा हम देखते हैं कि भाई ये है एक बिजनेस और ये है हमारा एक ओनर, ठीक है। तो बिजनेस की बात हो रही है तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस की भी बात होगी, ठीक। और यहाँ हम क्या करते हैं? अकाउंट्स में क्या करते हैं? इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड? सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। जब कभी भी बिजनेस में अकाउंटिंग की बात होगी तो याद रखिएगा, आपने बोलते हैं अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अकाउंटेंट हैं बिजनेस के, ना कि ओनर के। मतलब अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, ठीक है। हमेशा जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। याद रखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ओनर के लिए नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला है कि भाई ये दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इन दोनों की अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। और ये बात हमें कौन बताता था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने हमें ये बात सिखाई है, जानी है हमने वहाँ पर। इसने बताया कि भाई ओनर की और बिजनेस की दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब साहब बात करते हैं, हम बोलते हैं किसकी? कि भाई रिकॉर्डिंग के जो अप्रोच होते हैं अकाउंट्स में, जब जो रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, तो दो अप्रोच यूज़ होते हैं इसके लिए, ठीक।
कौन कौन से हैं भाई वो अप्रोच? एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच और एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो भाई अभी हमारा फोकस रहेगा मॉडर्न अप्रोच पे, ट्रेडिशनल अप्रोच को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं मॉडर्न अप्रोच को, ठीक है। भाई मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? इसके होते हैं 5 एलिमेंट या पंच तत्व बोल लीजिए आप, ठीक है। ये 5 पिलर बोल लीजिए, 5 पिलर्स बोल लीजिए आप इनको, ठीक। इनके ग्रुप होते हैं, ठीक। ग्रुप क्या है? एक एसेट और एक्सपेंस एंड वाला ग्रुप है आपका, ठीक है। और एक ग्रुप होता है आपका लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल वाला, ठीक है। रेवेन्यू के तौर पे भी इसके लिए यूज़ करते हैं, कहीं बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए मैंने आगे रेवेन्यू भी लिखा है इसके लिए, ठीक है। अब इन पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं जरा हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एसेट्स के लिए जो रूल अप्लाई होते हैं और एक्सपेंस के लिए क्या है कि जब ये इंक्रीज होंगे तो हम इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब LIC यानी लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इसके अपोजिट, यानी जब ये इंक्रीज होंगे तो हम इनको क्या करेंगे? क्रेडिट, और बोलते हैं इनको डिक्रीज करेंगे तो क्या होंगे? ये इनको हम करेंगे डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। तो बच्चे बोल रहे हैं सर ये रूल तो बड़े सिंपल हैं, ठीक है। बोलते हैं कि इन ये LIC तो अपोजिट हैं किसके? एसेट और एक्सपेंस के, ये एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आपको एसेट और एक्सपेंस का रूल याद है तो ऑटोमेटिकली आपको लायबिलिटी इनकम कैपिटल का भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे डायग्राम बनाकर आपने इसको याद रखना है, ठीक भाई। अब अकाउंट्स की बात हो रही तो इनके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने एग्जांपल रखे हैं कुछ, ठीक है। जैसे क्या कैपिटल के अंडर में आपके कैपिटल ड्राइंग्स वगैरह, लायबिलिटी के अंदर में क्रेडिटर वगैरह, एक्सपेंसेस के अंडर में आपके परचेज, वेजेस, सैलरी, बैड डेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। अच्छा, परचेज की बात हो रही है, इसका ख्याल रखिएगा। परचेज को आप एक्सपेंस के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं और एसेट के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सपेंस तो समझ आता है लेकिन एसेट कैसे? बच्चे एसेट के तौर पे इसलिए क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो बिजनेस में क्या आते हैं? गुड्स आते हैं, और गुड्स क्या होते हैं? हम उनको स्टॉक मानते हैं, और स्टॉक बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। ये हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो इससे बिजनेस में क्या बढ़ते हैं? एसेट बढ़ते हैं परचेज करने से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चाहे आप इसको एसेट मानकर बोलते हैं डील करें, चाहे एक्सपेंस मानकर डील करें, रिजल्ट दोनों से सेम ही आता है, इस बात का ख्याल रहे। कुछ बुक्स में अलग अलग तरीके से ट्रीट किया गया है इसको, कहीं एक्सपेंस कहीं पे एसेट के तौर पर, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आएगा। आप 2 और 2 4 करिए, 3 + 1 4 करिए, आएगा तो एक ही ना, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ा जाए इसमें। तो भाई ये रूल्स हैं रिटर्न फॉर्म में, मैंने वहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाए थे। यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो इनको हम डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। और LIC अगर ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है, LIC मीन्स लायबिलिटी इनकम कैपिटल, ठीक है। तो इनकम के लिए यहाँ रेवेन्यू वर्ड यूज़ हुआ है आपका, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज करते हैं तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज करते हैं तो हम इनको डेबिट करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैपिटल की ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। किसी भी बिजनेस में बोलते हैं कैपिटल 3 तरीकों से आ सकती है, या तो कैश, ठीक है, या तो बोलते हैं चेक के थ्रू, या बोलते हैं कोई बिजनेस में अपने एसेट्स को भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो तीनों केसेस की हम बोलते हैं अभी जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं, ठीक। बात करते हैं पहले की, जब कैश की बात होती है, जब बिजनेस में कोई कैश इन्वेस्ट करता है तो 3 तरीके से, भी हो गया कमेंस बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दोनों का मीनिंग एक ही है। और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते हैं, ये होती है एडिशनल कैपिटल। क्या है ये? एडिशनल कैपिटल। भाई जब बिजनेस चल रहा था और पैसे की ज़रूरत थी तो आपने और पैसा लगाया, तो भाई इन तीनों का हम इम्पैक्ट देते हैं। इन तीनों का इम्पैक्ट सेम ही आएगा बिजनेस पर, ठीक। भाई इन तीनों की तीनों ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, भाई कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैपिटल का। कैश क्या है? हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है। किस में? बोलते हैं बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक। भाई आप में बोलते हैं बिजनेस में क्या हो रहा है? एसेट, आपका एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा? कैश नाम का, ठीक है। और जब कोई एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैपिटल तो कैपिटल है, और कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे बोले सर इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे साहब? ऐसे, मतलब एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी बोलते हैं जर्नल एंट्री बन चुकी है। तो ये था हमारा कि भाई पहला केस जहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई कैश में इन्वेस्ट करे। अब देखते हैं कि अगर कोई चेक से इन्वेस्ट करे, ठीक है, चेक के थ्रू इन्वेस्ट करे, तब क्या केस बनता है हमारा, ठीक। अगर इन सब केसेस में जो पिछले बार केस थे वहाँ कैश था, इस बार अगर चेक से इन्वेस्ट किया है बिजनेसमैन ने, ठीक है, तो तब क्या इम्पैक्ट आएगा? तो भाई तब ये इम्पैक्ट आने वाला है कि अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से वो चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। चेक से आप क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है? बैंक, एक क्या होगा? आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक। बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? जरा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, हाँ,
क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, ये देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक मिला बैंक बिजनेस को और बिजनेस ने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इसलिए। ठीक है, चेक इन हैंड वाला कंसेप्ट नहीं आएगा इसलिए यहाँ पर। ठीक, ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम। तो भाई यहाँ पर क्या है कि हमारे एक तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, किसका, हमारे बिजनेस का। और बैंक बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, और कैप बोलते हैं कि भाई, बच्चे बोल रहे हैं सर एसेट क्यों होता है, बच्चे फ्यूचर में बेनिफिट देता है ना हमारे किसको, बिजनेस को। बच्चे बोल रहे हैं सर बेनिफिट किस तरीके से देता है, आप जो भी बैंक में अमाउंट रखते हैं, बैंक आपको उस पर क्या करता है, आपके बिजनेस को इंटरेस्ट पे करता है। ठीक, तो बेनिफिट ही हुआ। ठीक है, तो फ्यूचर में बोलते हैं जिससे हमें बेनिफिट मिले और हमारे बिजनेस का जिस पर राइट भी बने, तो वो एसेट कहलाता है। ठीक है, और वो इफेक्ट क्या है कि भाई ये एसेट हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल तो कैपिटल है और बिजनेस में हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन कैपिटल के इंक्रीज होने पर हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, तो भाई ये है हमारी बोलते हैं जर्नल एंट्री, क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेक इन्वॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पर बैंक टू कैपिटल आ चुका है हमारा। अब एक केस और बचता है जहाँ पर क्या है कि अगर कोई एसेट इन्वेस्ट कर दे, किस में, वही बिजनेस में, कैसे, कैपिटल के तौर पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट किया है उसने, बोलते हैं किससे, लैंड से, बिल्डिंग से और कैश। तो भाई यहाँ दो एसेट भी उसने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व क्या है, वो बढ़ गए हमारे, एक तो कैश है, ठीक, एक लैंड है, एक बिल्डिंग है और एक कैपिटल। कैश क्या है, एक एसेट है जो कि बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अगर कोई एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। लैंड क्या है, एक एसेट है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और इसलिए हम इसको भी डेबिट करेंगे। बिल्डिंग क्या है, ये भी एक एसेट है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे। कैपिटल तो कैपिटल है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है, अभी तक हम देखते हैं क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि देखिए डुअल एस्पेक्ट फॉलो हो गया कि नहीं, मैंने शुरुआत में बताया था, दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अमाउंट। आप देख रहे हैं डेबिट में भी 15 लाख है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास 15 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो इसी का देखिए जर्नल एंट्री कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की आपकी ये एंट्री बन गई। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आगे हम आपके लिए फर्दर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ठीक है, किसके, जर्नल एंट्री के अलग अलग केस आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक जो कि जर्नल का ही आएगा और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।